साहब को इन्फॉर्म किया। एसपी साहब ने तत्काल तुरंत लगता है कि घड़ी को देख के 15 मिनट में 112 तो ऑलरेडी वो तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने थाने को भी भेज दिया। मैं एसपी साहब प्रधान था और हम जग कर रहे थे वहाँ दारू इसको खींचेंगे अपने प्राइवेट अंग से। अच्छा। तो उन्होंने अनुमति दिया है कि नहीं इसी गाड़ी को ग्राम सभा खून की बारिश होगी और किशोरी में सोना की बारिश परेशान किया, गाली गुप्ता दिया और मेरे को कहा कि हम तुमको समझा। साथियों, अभी हम जनपद गाजीपुर में और हमारे बगल में यहाँ पर एक पत्थर बाबा हैं और धुनी वाले पत्थर बाबा, इनमें आगाज शक्ति है और तमाम ये श्रद्धालु जो हैं आज बाबा दिखाएंगे अपनी शक्ति प्रदर्शन। यहाँ पर यज्ञ हुआ था और सुनने के लिए आया था। यहाँ पर सुनने में कुछ आया था कि यहाँ के जो प्रधान थे मंदिर में जा कर के दारू की बोतलें और बियर की बोतलें भी रख दिया था और शायद पिए हुए थे मंदिर में, जो बाबा काफ़ी दुखी हुए थे और इस प्रकार से। लेकिन बाबा के लिए यहाँ पर रथ पर बाबा इस समय मौजूद हैं और कुछ ही देर में लोग बता रहे हैं कि बाबा अपने लिंग के द्वारा जो है एक नैनो कार जो है उसको चला करके खींच करके दिखाएंगे। तो बाबा में इस प्रकार से आगा सकते हैं और बाबा यहाँ पर ग्रामीणों की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर एक यज्ञ किए थे। बाबा से हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। बाबा प्रणाम। बाबा जय। बाबा, ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर सुनने के लिए आया तो कुछ यज्ञ करते वक्त कोई प्रधान यहाँ पर यज्ञ विध्वंस किया था, क्या मामला? वर्तमान प्रधान था और हम जग कर रहे थे वहाँ दारू पी कर और परेशान किया, गाली गुप्ता दिया और मेरे को कहा कि हम तुमको समझा देंगे। तो हमने कहा चलो भैया आपको अब जो मैं क्या करूं कि आप नहीं समझाएंगे। तो बोले कि यहाँ से चले जाओ। तो जब वहाँ से चले आया तो मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या करें कि घर है ना जी, किसी का सम्मानित ना, एक पत्रकार साहब का घर है, यहाँ भी दारू पिला के वो भेज रहे थे। अच्छा। वो परेशान कर रहे थे कि जो मैं अपने आप को भी मारने को तैयार हो गया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इमिलिया जो ग्राम सभा है खून की बारिश होगी और किशोरी में सोना की बारिश होगी। किशोरी में सोना की बारिश होगी, अच्छी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीना 2 दिन के अंदर। अच्छा, देखिए बाबा ने कहा कि किशोरी में सोना की बारिश होगी। सबसे बड़ा सवाल है भैया कि एक जनप्रतिनिधि को लोग वोट करके चुनते हैं और क्या ऐसे ही जनप्रतिनिधि होते हैं कि दारू पिएंगे और दारू पी करके किसी के साथ अभद्रता के साथ पेश आएंगे, मंदिर में जाकर के दारू की बोतलें फेंकेंगे? क्या ऐसे ही लोग सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए हैं? और बाबा जो हैं गांव की सुख समृद्धि के लिए बोल दिए हैं कि 1 से 2 महीना बाद देखिए गांव में सोने की बारिश होगी। अब देखना होगा। बाबा लोगों की पूजा के लिए यज्ञ किए थे। देखिए बाबा जो है धुनी वाले पत्थर बाबा, यही जो गाड़ी है अपने लिंग के द्वारा खींच करके दिखाएंगे और इस प्रकार से देखिए इसी गाड़ी को जो है पत्थर बाबा, धुनी वाले पत्थर बाबा, इसी गाड़ी को अपने लिंग के द्वारा और गांव में सुख समृद्धि। ये गाजीपुर जनपद का ये किशोरी गांव पड़ता है, नंदगंज थाना अंतर्गत, और इनसे भी हम जानकारी कुछ लेना चाहेंगे। देखिए क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरेश कुमार। कहाँ जा रहे हैं गाड़ी को लेकर? बाबा इसको खींचेंगे अपने प्राइवेट अंग से। अच्छा। तो उन्होंने अनुमति दिया है कि नहीं इसी गाड़ी को खींचेंगे। अच्छा। हालांकि दूसरी गाड़ी के लिए कहे थे लेकिन कोई गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा। यहाँ लाने के लिए। अच्छा, कोई गाड़ी लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर हमको बताया गया तो हम अपनी गाड़ी लेके आए हैं और ये पूरी जनता सहर्ष के साथ इस चीज़ को देखने के लिए बेताब है कि आखिरकार ये असंभव कार्य कैसे संभव हो सकेगा। क्या लगता है आपको कि बाबा में कोई दैविक शक्ति है क्या? कुछ क्या? हाँ बिल्कुल ये तो है ही सर, चमत्कार है। क्योंकि अभी हम लोग पिछले 7 दिनों से इनके जग को भी देख रहे हैं कि जलती हुई अग्नि के बीच में बैठ जाना, चारों तरफ अग्नि का कुंड होना, और ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा। और कल तो ये प्रमाण सिद्ध भी हो गया, छोटे छोटे बच्चों को उस अग्नि कुंड के बीच में बैठाया गया और बैठा करके उनसे पूछा गया कि आपको कैसा एहसास हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ठंडा महसूस हो रहा है। तो ये हाँ, अग्नि जल रही थी। हाँ, जबकि उसके चारों तरफ लोग परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा के दौरान लोगों से आंच बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और उसके बीचों बीच जो है बाबा जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे, हमारा अपना खुद का 3 साल का लड़का और एक 5 साल 6 साल का लड़का उसके अंदर बैठे थे। उनसे हमने पूछा दोबारा घर पे भी, तो बोले कि नहीं हमें ठंडा लग रहा था। अच्छा, तो ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा। एक चमत्कार। बिल्कुल। देखिए ये बोल रहे हैं भैया कि कल जिस प्रकार से यज्ञ हुआ था, तो देख रहे थे कि ये भैया बता रहे थे कि इस प्रकार से जिस गाड़ी को बाबा खींचेंगे, कि कल बाबा जब यज्ञ कर रहे थे तो खूब बड़े बड़े अंगीठी के, मतलब गोईठा के खूब बड़ा बड़ा अरौरा बना हुआ था। चारों तरफ जो है अग्नि प्रवाहित हो रही थी, चारों तरफ अग्नि प्रवाहित हो रही थी। और उस अग्नि के बीच में बाबा बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और उसमें गांव के भी कुछ लोग, और खुद ही आपने देखा कि इन्होंने किस प्रकार से बताया कि बाबा जो हैं, गांव के हमारे बच्चे खुद बैठे थे बाबा के साथ में। और जब उनसे पूछा गया तो कह रहे थे कि अंदर जो है शीतलता, मतलब ठंड जैसा महसूस हो रहा था। जो कि गांव के लोग जो उसके बाहर से जो परिक्रमा कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इसमें आँच निकल रहा है। तो ये कहीं न कहीं शक्ति और श्रद्धा है। और बाबा, ये नागा बाबा जो हैं, और अभी बाबा जो है अपनी शक्ति का वो दिखाएंगे भी किस प्रकार से। तमाम उनके बाबा के देख रहे हैं उधर। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया ज़रा फेस करके आप दिखा दीजिए कि बाबा उसी रथ पर जा रहे हैं और किस प्रकार से बाबा के पीछे बाबा का जयकारा लोग लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे बाबा को यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, कैसे बाबा को परेशान कर रहे थे। बाबा को कैसे यहाँ का ग्राम प्रधान जो है वो दारू पी करके, कुछ बियर की बोतलें भी मंदिर में डाल करके उस यज्ञ को भंग करना चाह रहा था। तो एक हमारे साथ हैं पत्रकार महोदय जो सच न्यूज़ जागो करके चलाते हैं। इन्होंने खुद ही शायद संभवतः पुलिस को फ़ोन किया कि अमित जी क्या हुआ था? सबसे पहले तो दुख की ये बात है कि आस्था का विषय है और कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान ने इस तरह का घिनौना हरकत किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और कदापि भी इस तरह की समस्या कहीं भी आए और आस्था को कोई ठेस पहुंचाता है तो सबसे पहले उसकी जो मानसिकता है उसको पहले मानसिकता बदलनी होगी। कहीं ना कहीं उनका मन है, जो विचार है, कुंठित भावना को दर्शाता है। और ऐसे प्रधानों की तो रेलाई होनी चाहिए। बाबा से हम कहे कि बाबा क्यों ना एक इसके ऊपर कंप्लेन किया जाए, तो बाबा कहे कि नहीं, हम जब भी जाएंगे आस्था के मंदिर में जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, थाने में नहीं जाएंगे। बाबा से लगातार हमारी 4 दिन वार्ता होती रही। लेकिन मजबूरन मैं रात को यहाँ रुका था, यहाँ मंदिर पे रुका था जहाँ पे बाबा का वो तपस्या चल रहा था, यज्ञ चल रहा था जी। मैं वहाँ गया और रात को सोचा कि क्यों ना इसको मैं हकीकत में देखूं, आखिर है क्या, कौन आके परेशान करता है। लगातार 9:30 बजे रात को करीब 9:15 पे 2 दारू पी के आते हैं और बाबा की जो आस्था होती है, जो तपस्या कर रहे होते हैं, करीब हमारी माताएं बहनें उस समय थी, माताएं बहनें कम से कम 20 से 25 की संख्या में हमारी माताएं बहनें 9:30 बजे रात को बाबा के यहाँ मौजूद थी। मतलब तपस्या तो उनका, बाबा का पूजा पाठ 8 बजे से ही चल रहा था। मैं लगभग में टाइम बता रहा हूँ, टाइम कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। मैंने चाचा जी को बोला, चाचा आप ये लोग क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उस समय भी दारू पी रहे थे लोग क्या बाबा जब पूजा कर रहे थे तो? नहीं, बाबा के यहाँ दारू पी के आए थे रात को, आज ही रात को मैं बता रहा हूँ, आज की। अच्छा। मतलब ये किसी तरह से सोच रहे थे कि बाबा यहाँ जो लिंग से गाड़ी खींचेंगे, इनका ये चमत्कार असफल हो जाए, मतलब इनको बदनाम करके भेजा जाए। मतलब प्रधान की यहाँ मानसिकता ही ऐसी थी। प्रधान को तो बाबा कई बार कहे कि मैं प्रधान को माफ कर दूंगा, प्रधान ने इतना जलील किया है तभी भी माफ कर दूंगा, वो आके भगवान से माफी बस मांग ले। उनका मतलब मैटर ये था। इन्होंने किस प्रकार से पुलिस को भी कंप्लेन किया। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं, चुन करके आते हैं और लोग उनको वोट देते हैं कि मंदिर में। और ख़ास तौर से मैं यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गाजीपुर जनपद में एक संत के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, इसकी जांच आप अवश्य कराइए कि ये कैसा प्रधान है, किस प्रकार से है कि मंदिर में ले जा कर के दारू और बियर की
बोतलें फेंकता है। फिर 9:30 बजे रात को क्या होता है, ऐसे करीब मैं बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं कह सकता क्यों। मैं फ़ोन किया हूँ 112 को, फिर एसपी साहब को, उस चीज़ से अगर डिटेल्स की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूंगा। मैं मना किया, मना करने के बाद भी वो लोग नहीं माने। मजबूरन मैं पहले 112 पे कॉल करता हूँ, 112 पे कॉल करने के बाद ये लोग हल्के में ले लेते हैं। तब मुझे लगता है कि मैं तो पहले दूर से हूँ, कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी हो सकती है। मैंने एसपी साहब को इन्फॉर्म किया, एसपी साहब ने तत्काल तुरंत, लगता है कि घड़ी को देख के 15 मिनट में 112 तो ऑलरेडी वो तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने थाने को भी भेज दिया। मैं एसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ और एसपी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने हमारी बातें सुनी। और जो भी लोग डायल 100 भी आई थी, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आस्था पे कभी भी आँच आएगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम 112 नंबर सबसे आगे रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू, धन्यवाद। कैमरा पर्सन राहुल विश्वकर्मा के साथ गाजीपुर से राजेश अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।